दोस्तों MNP यानी कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, इसको लेकर के 16 दिसंबर यानी कि आज से बहुत सारे नए रूल्स इसके जो है बदल चुके हैं, नए रूल्स लागू हो चुके हैं। जितने सारे नए रूल्स है यहाँ, ये सब हम सबकी फ़ायदे को नज़र में रखते हुए किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोस्तों MNP है क्या, जो लोग नहीं जानते हैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूँ। MNP यानी कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, यानी कि आपको नंबर बिना बदले एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने का मौका देती है ये सर्विस। जी हाँ, जैसे कि आप है जियो में, अगर आपको जियो में कोई सर्विस अच्छा नहीं मिलता और आपको जाना है एयरटेल में, वोडाफोन में या आइडिया में स्विच करना है, तो ऐसे में दोस्तों आपको एक UPC कोड निकालना पड़ेगा, यानी कि यूनिक पोर्टिंग कोड। और ये कोड आप कैसे निकालोगे, आपको मैसेज करना होगा 1900 पर, लिखना होगा PORT स्पेस दे करके, कैपिटल लेटर में PORT स्पेस देना है। आपको अपना नंबर लिखना है, वही नंबर जिस नंबर से आप सेंड कर रहे हो, वही नंबर जिस नंबर को आप बदलना चाहते हो, जिस नंबर का सर्विस प्रोवाइडर। फिर आपको इसको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपके पास एक यूनिक पोर्टिंग कोड रिसीव होगी, जिसकी वैलिडिटी होती थी आज से पहले 15 दिन तक की, लेकिन अब यहाँ नए रूल्स आ चुके हैं। तो आज मैं आपको इससे जुड़े 8 जरूरी जानकारियां देने वाला हूं, जो मुझे लगता है सारे के सारे आपके फायदे को नज़र में रखते हुए किया गया है। यानी कि दोस्तों ट्राई का मतलब है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये डिसाइड करेगी कि आपका जो नंबर है वो पोर्ट आउट होने के लिए एलिजिबल है या नहीं। यहाँ जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूँगा एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हुए, जैसे कि आप हो एयरटेल में, आपको जाना है आइडिया में, तो दोस्तों यहाँ पे एयरटेल में आपका 90 दिन पूरे होने चाहिए, वरना आप आइडिया में स्विच नहीं करा सकते। यानी कि पोर्ट आउट कराने के लिए पुरानी जो सर्विस प्रोवाइडर है वहां आपके 90 दिन पूरे होने चाहिए। अगर आप एक पोस्टपेड यूजर हो और आपको स्विच कराना है पोस्टपेड से प्रीपेड में भी आप करा सकते हो, पोस्टपेड से आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी जा सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों जरूरी है कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग बिल है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आप प्रीपेड यूजर हो तो आपके जो कुछ होता है ना, लोन वगैरह लेना, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये के लोन, तो उस तरह के लोन्स अगर है आपके प्रीपेड नंबर में, तो वो भी आपकी पोर्टिंग को लटका सकती है। अगर आपका फ़ोन नंबर किसी पुलिस केस से या फिर कोई ऐसे मामलों से जुड़ा हुआ है जहां आगे चल के आपकी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि लोकेशन, कॉल हिस्ट्री वगैरह वगैरह, तो ऐसे में भी आप पोर्ट आउट नहीं करा सकते हो तब तक जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाता। दोस्तों कई बार लोग जो है अपनी ओनरशिप बदलते हैं फ़ोन नंबर की। जैसे कि आपका नंबर है, आप चाहते हो कि आप अपने नंबर को अपने घर में अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, किसी को आपने दे दिया, लेकिन आप चाहते हो कि मैंने नंबर तो दे दिया, साथ में मैं यहाँ ओनरशिप भी बदल देता हूँ कंपनी को एक रिक्वेस्ट देके। तो ऐसा भी अगर कुछ चल रहा है आपका, आपने रिक्वेस्ट दिया हुआ पहले से, तो भी आपका यहाँ पोर्ट आउट नहीं होगा जब तक ओनरशिप बदल नहीं जाती। जम्मू एंड कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट में UPC कोड की वैलिडिटी 30 दिनों की होती है। इनके अलावा पूरे भारत में इस कोड की वैलिडिटी होगी सिर्फ 5 दिनों की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज सुबह मैंने अपने नंबर को पोर्ट आउट कराने के लिए एक रिक्वेस्ट लिया। मुझे कराना नहीं है, बस मैं देखना चाह रहा था कि वैलिडिटी कितने दिनों की मुझे मिलती है। तो यहाँ मुझे मिली सिर्फ 5 दिनों की। अगर पहले की हम बात करें तो पहले मिलता था 15 दिनों तक का। इसका मतलब है आपके UPC कोड का वैलिडिटी सिर्फ 5 दिनों की है। लेकिन ये दोनों कंपनियां, आपकी सर्विस प्रोवाइडर पुराना और नया, दोनों के पास टाइम सिर्फ है 3 दिनों का। 3 दिनों के अंदर ये आपको छोड़ेगी और वो आपको एक्सेप्ट करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लोग आपको रीजन देंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और एक बात दोस्तों, जैसे कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने नंबर को पोर्ट आउट कराना चाहते हो, सपोज आप हो उड़ीसा के, आप कराना चाहते हो वेस्ट बंगाल में, तो ऐसे में क्या होगा, आपको यहाँ टाइम लगेगा 5 दिनों। अब रही बात खर्चे की, आखिर एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाने के लिए कितने रुपए मुझे लगने वाले हैं, तो इस सवाल का जवाब है ट्राई के नियम के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आपको लगेंगे 6 रुपये 46 पैसे। लेकिन अब जिस कंपनी में जाओगे वहां उनके भी तो प्लान्स आपको लेने होंगे, जैसे कि वैलिडिटी वाले हो गए या फिर डेटा या कॉल्स के लिए जो भी होगा उनका प्लान, वो प्लान आपको लेना होगा। हाँ, ये बात और है कि वो अगर आपको वेलकम ऑफर्स के तौर पर कुछ दे दे तो वो अच्छा है, लेकिन आपको प्लान लेना होगा। दोस्तों ये तो था मोबाइल नंबर पोर्टिंग का रूल्स, लेकिन यहाँ मोबाइल नंबर पोर्टिंग को लेकर के बहुत सारे फ्रॉड्स भी चल रहे हैं। जैसे कि आपके पास कोई कॉल करेगा और आपको बोलेगा कि आपको 1900 पर पोर्ट लिख के स्पेस देना है, अपना मोबाइल नंबर लिख के सेंड कर देना है, फिर जो कोड आएगा वो कोड आप हमें दो। ये आपको डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा, आपको घुमा फिरा के बहुत अच्छे अच्छे झांसे दे करके आपसे ये उगलवाया जाएगा, आपसे भेजा जाएगा, फिर आपका नंबर जो है वो लोग ले लेंगे। लेने के बाद आप समझ लो आपका जो नंबर है वो बंद हो जाएगा आपका सिम कार्ड में, और वो चालू हो जाएगा एक और नई सिम में आपका ही नंबर। यानी कि आपके बैंक में अगर आपका नंबर लिंक है तो आपके OTP अब कहाँ आएंगे, उनके पास जाएंगे।
तो उस OTP का एक्सेस लेकर के वो लोग आपकी बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। ये चीज़ें भी चल रही है, तो इस बात का ध्यान रखें। कभी भी यूनिक पोर्टिंग कोड आप जान सकते हैं, UPC यानी कि होता है यूनिक पोर्टिंग कोड। यूनिक का मतलब होता है यूनिक भाई, उसको नहीं देना है किसी को, उसको छुपा के रखना है। और जब आप UPC के मैसेज आपको आता है, कोड आता है, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि इस मैसेज को किसी के साथ भी शेयर ना करें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की इस वीडियो में सारी अच्छी और जरूरी बातें आपको बताने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, अगर अच्छा लगा तो।